तो नए घर पे पहुंचने के बाद यहाँ पर दाई लोग लगे हैं आगे, उनको नॉर्मल शटरिंग से कास्ट नहीं करेंगे और कॉलम कास्टिंग का काम पूरा होने के बाद जो शटरिंग है उसको वापस कर रहे हैं। और क्या मस्त आराम से पेड़ में बैठा हुआ इंट्रोवर्ट हैं, जैसे वो ज़्यादा लोगों को देखते हैं वो एकदम हैंग जैसे हो जाते हैं। बिलीव मैंने क्या देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो से। और वीडियो की शुरुआत भी हो रही है सुबह 7 बजे से। अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं और सामने देखिए पहाड़ियों पर धूप लगना भी शुरू हो गया और लोग पहुंच चुके हैं खेतों में हल लगाने के लिए। आजकल तो हल लगाने का सीज़न है, लोगों के घरों में शादियां भी हैं, मतलब शादियों का सीज़न भी आने वाला है। तो लोग सोच रहे हैं फटाफट सारे काम निपटा दिए जाएँ खेती बाड़ी के, फिर शादियाँ इंजॉय करने के लिए होता है। तो मैं भी चलता हूँ खेत में हल लगाने के लिए। तो चले वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। कालो किधर जा रहा है तू? मुझे जाना है अपने गांव में जहां पर बुद्ध देवता का मंदिर है, वहीं पर हल लगानी है आज। और अभी के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, कहीं धूप नहीं आई, अपने गाँव में भी नहीं आई। हल्की हल्की धूप जो है सामने पहाड़ियों पर आ रही है। तो गर्मियों की शुरुआत भी होने लग गई है, पर पहाड़ों में अभी भी सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। पहाड़ों का तो यही फ़ायदा है कि आपको सुबह सुबह एकदम ताज़ी हवा मिलती है, भले ही दिन में भी मिलती है, पर सुबह का माहौल जो है अलग ही एनर्जेटिक वाला रहता है। और यहीं पर बहुत सारे जंगली मुर्गे भी मिलेंगे जो कि नीचे की साइड जा रहे होते हैं। ये देखो, जंगली मुर्गा तो नहीं दिखा पर लंगूर दिख गया है यहाँ पे। और क्या मस्त आराम से पेड़ में बैठा हुआ है और अकेला ही है। और गुणी, हेलो, तेरा दोस्त कहाँ है? डू लाइक माई वीडियो और कमेंट जरूर करना भाई, तो भी आ रहा है वीडियो में। पहाड़ों में सुबह के टाइम चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और एक अलग ही माहौल रहता है, शांत। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल किसी सौम्य वातावरण में हो जहाँ नेचर के अलावा और कोई नहीं है। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ आवाज़ करती रहती हैं। तो देखिए, लोगों ने अपनी भेड़ बकरियां भी बाहर निकाल दी हैं और आजकल लोग इनको 2 टाइम चराने के लिए लेके जाते हैं, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, क्योंकि आजकल दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पीछे है अपना गांव और मेरे गांव का नाम है किणजानी, जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में आता है। और जब अपने गांव में लैंडस्लाइड हुआ था उस दौरान यहाँ की ज़मीन इतनी बैठ गई थी, और यहाँ नीचे तो आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरा भूस्खलन वाला एरिया है और जिस पर अभी कोई कुछ काम नहीं हुआ, चाहे ट्रीटमेंट का हो, चाहे गाँव को विस्थापित करने का हो। और जब बरसात आएगी तब बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ से चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। और गांव तक आते आते मेरे कान ठंड से ऐसे सुन्न हो गए, इनमें दर्द होने लग गया है। अभी सुबह को इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो ये रहा हल जिसको मैंने यहाँ पर रखा था कल, और अब खेत में फटाफट चल। तो यहाँ ऊपर जाना है मुझे। तो मैं पहुँच गया हूँ खेत में और यहाँ पर बैलों को भी मैंने जोत दिया है। और यहाँ पर जो ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे है बतेर देवता का मंदिर। तो यहाँ पर माँ और चाची भी आ रखे हैं, जिन चाची का एक खेत है, तो यहाँ पर लगानी है। और ये खेत काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो चाचा जी जा रखे हैं काम पे। तो और यहाँ भी आपको बहुत सारे खेत ऐसे दिखेंगे जिनमें आलू बो रखे हैं और उनमें बाढ़ करी हुई है, पर यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये रहा हमारा नया घर ठीक यहाँ पर, ये खेत पास में ही है और यहाँ से अभी वाला घर यहाँ दिखता है। और धूप लगने लग गई है, अभी यहाँ नहीं लगी। तो चलिए फटाफट खेतों में हल लगाते हैं। यही खेत है, बड़ा सा है। तो इस खेत में हल भी लग चुकी है और यहाँ पर धूप भी आ गई। ये खेत काफ़ी बड़ा था, मतलब 3-4 खेतों को मिला करके इतना बड़ा खेत बनता है, यहाँ से लेके वहाँ तक। और चौड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अभी सब तरफ धूप लग गई है। तो उधर दाई लोग भी आ चुके हैं काम करने के लिए। तो मैंने बोला था पानी डालना। और यहाँ से नीचे कुछ ऐसा दिखता है। तो अब बैलों को घर लेके चलेंगे, क्योंकि आज हल पूरी हो गई है। अकेली जगह पर रहने वाला आदमी इंट्रोवर्ट हो जाता है,
और हमारे बैल भी इंट्रोवर्ट हैं, जैसे वो ज़्यादा लोगों को देखते हैं वो एकदम हैंग जैसे हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं या फिर एकदम चुप हो जाते हैं, आगे ही नहीं जाते। तो अभी जैसे आराम आराम से जा रहे हैं डर डर के, ये देखो फिर रुक गया, चल। और जैसे कोई बड़ा कपड़ा या फिर बड़ा तिरपाल का टुकड़ा मिलेगा एक ही रंग का, तो उसको देख के भी डर जाएगा। क्योंकि हमारा घर अकेले जगह पर है, वहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, तो इनको भी आदत पड़ गई है कम लोग देखने की। वाह क्या धूप लग गई। चल चल चल। यहाँ नीचे देखिए लैंडस्लाइड से खेतों के क्या हाल हो गए। ये जो टूटा वाला है ये भी हमारा है, और ये जो हरा वाला है ये भी हमारा है। बाकी इधर थे वो भी निकल लिए इस आपदा में। चल ये देखो रुक गई फिर से। चल चल हुई घर, चल चल घर, चल उड़ फटाफट, चल 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 घर। हाँ हाँ ये देखो यहीं से डरने लगी है, तिरछा होने लग गया वो। चल 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 चलो। तो गांव तक पहुंच चुके हैं बैल, और यहाँ आगे रास्ता ब्लॉक है तो वहाँ काम चल रहा है। अब बैल वहाँ पे डर जाएंगे। तो खेत से मैं घर पहुंच चुका हूं, और आज निकिता की भी छुट्टी है क्योंकि आज संडे है। और निकिता यहाँ पर तैयारी कर रही है दिन का खाना बनाने की। तो निकिता ने चूल्हे में दाल भी चढ़ा दी है, और आज दाल बन रही है चूल्हे में। वैसे गैस में बना सकते थे, पर पहाड़ों में लकड़ियाँ बहुत होती हैं, और निकिता ने लकड़ियों का बहुत फ़ायदा उठाया तो बहुत भयंकर आग जला दी, और भी लकड़ियाँ लगा रही है। दिन का लंच करके अब चलता हूँ नए घर का काम देखने के लिए। अभी जो आगे के 3 कॉलम हैं उनको कास्ट किया जाएगा, और एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होने लग गई है। निन्यारे तो आवाज़ कर ही रहे हैं, और धूप ऐसी तेज़ कि पूरा मौसम एकदम आलस भरा हो गया। मुझे तो नींद भी आ गई थी। अब धीरे धीरे जो है पहाड़ों में सांप भी दिखने लगते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो सांप जो ज़मीन के अंदर हाइबरनेशन में रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो नए घर पे पहुंचने के बाद यहाँ पर दाई लोग लगे हैं आगे वाले कॉलमों को कास्ट करने पर। वो कॉलम गोलाई वाले हैं, तो उनको नॉर्मल शटरिंग से कास्ट नहीं करेंगे, उनके लिए अलग शटरिंग होती है, जैसे चादर हो गया, टिन हो गया। आज ठेकेदार जी भी आए हैं, और वो गोल वाले टिन लेके आए हैं, बोले तो प्लेन टिन, जिनसे कि गोल कॉलम बनेगा। तो इस वाले कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, और ये वाला भी होने वाला है। बस अब एक रह गया है आगे का। यहाँ पर कॉलम कास्टिंग का काम पूरा होने के बाद जो शटरिंग है उसको वापस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक गाड़ी आई है उसमें डालेंगे। ये शटरिंग लाए थे भीरी से, ठेकेदार जी लाए थे। अब इनका टाइम हो चुका है रिटर्न करने का। तो ये गुलाबी वाले हैं जो, अच्छा जब दूसरी मंजिल पड़ेगी तब आएगा। अब यहाँ शटरिंग का काम नहीं है, तो इसीलिए ये वापस जाएगा। तो चलिए शटरिंग लेके ठेकेदार जी और ये भाई जी जाने लग गए हैं, और इनको जाना है भीरी। ठीक है ठेकेदार जी। बाकी यहाँ पर इतना काम हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। मैं अभी यहीं पर बैठा हूँ, पानी की क्योरिंग कर रहा हूँ। और क्योरिंग कैसे, जो पानी का पाइप है उसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, तो पूरा जो कॉलम है वो अच्छे से भीग जा रहा है। सारी बोरियाँ ख़त्म हो गई हैं, 48 बोरियाँ थी, तो वो बाकी कॉलमों पर लग चुकी हैं, और 5-6 कॉलम ऐसे छूटे हुए हैं। तो इनमें ज़्यादा देर तक रखेंगे इसको, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है, और पानी काफ़ी फोर्स पे भी आ रहा है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं। और चारों तरफ मिल्दी की आवाज़ सुनाई दे रही है। मिल्दी हो गई, घुघुती हो गई, और यहाँ कॉलम की छाया पर बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप भी काफ़ी तेज़ होती है। वैसे हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये अपना मेन गांव है। बाकी उधर रावा है, ये सामने जो दिख रहा है, और इधर चकला है, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये है मल्या गाँव। और इसके ठीक ऊपर जहाँ ये नीला घर है उसके नीचे है बुरगण, और इधर साइड है खाली मंगरा, और उधर है देवी सेण, फिर ऊपर है पौन पानी, फिर यहाँ है उखलदार, फिर उधर है गोड़ता, फिर चकला रावा, मल्ला रावा, और फिर यहाँ पीछे की साइड है पल्ला गांव खालू। तो मतलब हमारे गांव का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है, और जंगल बहुत ज़्यादा हमारे गांव में। देखो पूरा जंगल ही जंगल। आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा है, और हमारा यहाँ पर एक प्याज का खेत है। कुछ नुकसान तो उसमें सुअर ने किया था, और बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्याज उतना अच्छा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो नाली है इसमें खूब पानी आता है, जहाँ से पीने के लिए पानी हम उधर लेके गए हैं। ये पाइप है देखो,
यहाँ इतना पानी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पाइप है इसको बीच में जहाँ पर जॉइंट होगा इसको निकाल के यहाँ खेत में डाल देंगे, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये जो है ना यहाँ पे, ये इसको लगाऊंगा मैं अभी खेत में, तो बहुत अच्छे से ये रात भर भीगता रहेगा। तो इसको यहाँ पर तोड़ना है। कहाँ से तोड़ें इसको, इधर ऊपर की साइड तो है, यहीं से निकाल देते हैं, इधर अपने आप जाएगा वो इस तरीके से। तो पानी जो है खेत में आने लग गया और यहाँ है प्याज लहसुन, थोड़ी बहुत बची हुई है, बाकी तो सूअर ने इसको खाने लायक भी नहीं छोड़ा। और एक यहाँ होगा तोड़ने के लिए, उसको उस साइड से लगा देता हूँ, तो धीरे धीरे पूरे खेत में जाता रहेगा ये पानी। यहाँ पर पानी निकलता है और खूब मात्रा में पानी निकलता है, तो इसीलिए इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्याज लहसुन धनिया ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं, ये देखो। और यहाँ पर प्याज लहसुन भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि पानी है, पर सूअर नुकसान ना करे। तो ये लग गया है, अब यहाँ देखता हूँ कहीं होगा यहाँ बीच में। तो काफ़ी देर हो गई है, तो मैं यहीं पर हूँ, क्योरिंग कर रहा हूँ। और अभी हुआ क्या कि यहाँ पर एक थोड़ी सी चोट जैसी लग गई है, ये देखो। तो यहाँ पर जा रहा था, यहाँ मिट्टी में फिसला और यहाँ इस पे कंक्रीट पे लग गया। कानों में जब भी चोट लगती है, खरोच आती है, हल्का सा खून निकलता है, तो उसके लिए हर्बल जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियाँ कैसी, कोई पत्ता निकालो, उसको घोटो, उसका रस वहाँ पे डालो, तो खून रुकना बंद हो जाता है, जो एंटीसेप्टिक मान लो उसको। और वो है जो आपको यहाँ ये सफ़ेद फूल दिख रहे हैं, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बसड़िया। ये देखो, ये है वो दवाई जो मैंने लगाई है। उसके पत्ते निकाले, उनको ऐसे ऐसे रगड़ा, फिर जो रस निकला वो यहाँ पर डाला और आराम से ये ठीक हो जाता है। मतलब पहाड़ों में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं कि क्या ही बोलें। पहाड़ तो सच में खजाना है इन सारी चीज़ों का, इसीलिए तो सबकी नज़र जो है वो पहाड़ों पर है कि कैसे हम यहाँ का जो खनिज है या फिर जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनको ले सकें, बेच सकें। तो इसीलिए पहाड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, अपने पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं जो प्लिंथ बीम है उसकी क्योरिंग कर रहा हूँ, और ये भी काफ़ी सूख गया था, तो ये भी काफ़ी पानी पी रहा है। और आज भी अपने गांव में लाइट नहीं है, अब शाम को आएगी नहीं आएगी वो तो पता नहीं। और मोबाइल पर भी चार्ज कम है, आजकल लाइट का बड़ा इशू हो गया। सनसेट होने के बाद देखिए धुंध की वजह से लालिमा कैसे छाई हुई है, और अब जाके दिख रही है कि धुंध कहाँ कहाँ है। यहाँ नीचे की साइड पूरी घाटियों में धुंध ही धुंध है, धुआं है। और आजकल लोग खेतों में आड़े जला रहे हैं, इससे भी होता है, पर इससे ज़्यादा जंगल जब जलते हैं उससे बहुत ज़्यादा धुआं और धुंध उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जंगल तो जब जलते हैं तो वो जलते ही रहते हैं, जो खेतों में झाड़ियाँ जलाते हैं वो 10 मिनट बाद बंद हो जाती हैं, पर जो जंगल जलते हैं वो कई दिनों तक जलते रहते हैं। और अभी तो फ़िलहाल लगभग 3-4 हफ्तों से बारिश नहीं आई। यू वुड नॉट बिलीव मैंने क्या देखा, एक बढ़िया सा हिरन, और इतने पास में था, पता ही नहीं कहाँ गया। अब तक तो गायब हो गया होगा वो, या फिर यहीं छुपा होगा। यहाँ पर था, ये मसूर का खेत है, उसको खा रहा था वो। और हिरन ऐसा होता है कि यहीं पर छुपा होगा पर आवाज़ नहीं करेगा। पर इतना फास्ट भी होता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा तब तक वो बहुत दूर चला गया होगा। हिरन का मतलब है कि काखड़, बिना सींग वाला, वो था यहाँ पे। जहाँ पर नया घर बन रहा है वहाँ पर एक जंगली बिल्ली थी जिसको कि मैंने देखा, और वो काफ़ी बड़ी होती है और घरेलू जो बिल्ली होती है उसका शिकार करती है, उनको खा जाती है वो। और ऐसे चूहे, छोटे मोटे चिड़िया, छोटे मोटे जानवरों को मारती है और उनका शिकार करती है।